एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर. A boy runs around the field at the rate of 6 किलोमीटर पर आवर. How long he will take to go 5 times around it? अच्छा देखो, गिवन क्या क्या हमारे पास में है सर. सबसे पहला बात जो गिवन है हम लोग का वो है सर क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. कितना है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हम लोग का है 3584 मीटर स्क्वायर. एंड इट्स लेंथ मालूम है ना, एंड इट्स लेंथ मालूम है सर कितना, ये है 64 मीटर. देयरफॉर इट्स ब्रेथ कितना हो जाएगा, कल बताए थे आप लोगों को फार्मूला में कि एरिया को अगर लेंथ से डिवाइड करें तो ब्रेथ निकल जाएगा, है ना. तो एरिया है 3584 डिवाइड बाई 64 कर लेते हैं तो कितना वैल्यू आएगा डिवाइड करने पर. इसको डिवाइड करेंगे तो सर रिजल्ट हमारा आएगा 56, दैट इज कॉल्ड 56 मीटर. तो ब्रेथ तो आ गया कितना, 56 आ गया. और देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि सर यहाँ पर जो लड़का है बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. स्पीड दे रखा है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, स्पीड जो है ना वो मालूम है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट. अब देखो एक बात बताओ, फील्ड के चारों तरफ बच्चा दौड़ेगा, है ना. ये तुम्हारा मान लो फील्ड है, इसका लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है. कितना तुम्हारा लेंथ, लेंथ है सर 64 और ब्रेथ है इसका कितना 56. तो बेसिकली इसका कितना राउंड मारना है, उसको 5 राउंड मारना है ना. ऐसे ही राउंड मारेगा ना, ऐसे ही राउंड मारेगा ना. तो राउंड मारेगा किसका, अपने पेरीमीटर का राउंड मारेगा, है ना. तो हम इसके पेरीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस टेबल निकल जाएगा, है ना. देखिए करते क्या है, नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालते हैं. क्योंकि से दौड़ेगा तो पेरीमीटर पे ही ना. तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना, 2 इंटू एल प्लस बी. वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना हमारे पास में है 64 एंड प्लस 56 हो जाएगा, ब्रेथ 56. तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएंगे 120. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 240 मीटर. अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय इन 5 राउंड. ये तुम्हारा एक राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा कितना मेरे 5 राउंड मारेगा ना. तो देखते हैं क्या यहाँ पर, नाउ नहीं नहीं देखो, देयरफॉर टोटल टोटल डिस्टेंस कवर बाई बॉय बॉय बाई बॉय इन 5 राउंड, है ना. ये 5 राउंड में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ देखिए आप लोग. तो क्या करेंगे बताइए, तो 240 मल्टीप्लाई में कितना 5. तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा 0. 5 टू जा 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 टू जा 10 प्लस 2, 1200 मीटर आ जाएगा. कितना बार में 5 टाउन्स राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर हो जाएगा. एक बात आप लोग जानते होंगे, बेसिक से बात क्या है सर, कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम. क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम. इस फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप लोग, डिस्टेंस बाई टाइम. देखो डिस्टेंस तो है, स्पीड भी है ना, लेकिन कहना क्या है सर कि ये भाई साहब किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और डिस्टेंस तुम्हारा किस में है. तो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा ना. तो यूनिट सेम कैसे होगा सर, देखो हम क्या करते हैं ना, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसी को छेड़ लेते हैं. मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये डिस्टेंस अगर हम किलोमीटर में करना चाहें, देखो तो यहाँ ध्यान से आप लोग, अगर सर 1200 जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, जो डिस्टेंस हम लोग का है ये कितना है 1200 मीटर है. इसको हम लिख सकते हैं कितना कि सर 1200 मीटर डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर हो जाएगा. क्या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, कितना से करोगे. तो सर यहाँ से 20 कैसे किया तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा, ये आया 1.2 किलोमीटर आया. ठीक है, तुमको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो इन 5 राउंड्स, कितना समय लगेगा. देखो भाई स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है ना. तो क्या करोगे बताओ, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं किससे, स्पीड से. देखिए यहाँ देखिए, नाउ लिख लीजिएगा स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई बाई टाइम, बाई टाइम. तो यहाँ से हमारे पास में डिस्टेंस मालूम है, टाइम में बराबर कितना हो जाएगा
देयरफॉर टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है हम लोग का बताइए, डिस्टेंस बाई स्पीड कर लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेना। स्पीड, डिस्टेंस है 1.2 और स्पीड कितना है हम लोग का 6, है ना। जानते हो क्या देगा, ये देगा तुमको आवर में देगा, क्या देगा तुम्हारा टोटल इतना आवर लगेगा। तो सर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, कट गया, कितना टाइम कटेगा, यानी सर बेसिकली टाइम कितना लगा 1/5 आवर, ये क्या तुम्हारा आवर है। तो इसको एक काम करते हैं सर 1/5 आवर को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो कितना होगा 1/5 इंटू कितना करोगे 60, तो 12 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 12 मिनट इज द आंसर। दो तरीका है, या तो आप इसको मीटर पर मिनट कर लो, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली। आएगा समझ में, हाँ बोलिए। देखो 1.2/6 था ना, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आके बैठेगा ना, तो 12 5 जब 60 होता है तो 1/5 हो गया ना, 1/5 आवर आया, तो एक घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 कटा 12 आ गया, 12 मिनट आया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, अ बरंदा is 40 meter long and 15 meter broad. It is to be paved with a stone each measuring 6 dm by 5 dm. Find the number of stone required. ठीक है ना। देखो भाई बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास बरंदा है ना, बरंदा है, आप लोग देखे होंगे ना बरंदा, जो घर में हम लोग का जो आउटसाइड में होता है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, गांव में वगैरह बरंदा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, और यहाँ बालकोनी होता है ना शहर में, यहाँ बालकोनी होता है ना। बरंदा जो है भाई, बरंदा का जो हमारे पास है लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है ना, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, और बोला गया है कि अब इसमें ना पेव्ड मतलब लगाना होता है, लगाना है हमको, छोटा छोटा उसमें क्या स्टोन लगाना है, उस स्टोन का मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो तुम्हारे देखे होगा, तुम लोग डिजाइन देखे होगे इस तरह का, देखो ना डिजाइन इस तरह का कुछ होता है ना, इस तरह का डिजाइन हमारे पास बोला गया है कि सर इसका लेंथ और ब्रेथ का जो डिजाइन है ना स्टोन का, वो दिया हुआ है कितना 6 dm, और कितना है सर 5 dm। एक बात बताना तुम लोग, यहाँ पर क्या है तुम्हारा मीटर है और क्या है तुम्हारा डीएम है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है बता जल्दी से, 1 मीटर बराबर कितना होगा 10 dm होगा ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो हम लोग करते क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टोन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर टोटल एरिया कितना है हमारे बरंदा का, और एक स्टोन का एरिया कितना है। तो टोटल एरिया को अगर एक स्टोन के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन निकल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है सर, उसको लिखते हैं पहले। सबसे पहला बात क्या सर, गिवन क्या है सर, गिवन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, है ना, लॉन्ग मतलब क्या हुआ लेंथ, और ब्रॉड मतलब क्या हुआ ब्रेथ। लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ किसका, इट इज बरंदा, कितना दे रखा है 40 मीटर। तो 40 मीटर बराबर कितना बोलो, तो अगर डीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10 dm, तो कितना करोगे 40 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे ना, कितना हो जाएगा 400 डीएम हो गया। डीएम का फुल फॉर्म बताओ, देसी की डेक का, देसी है ना, देसी है ना, डेसी मीटर, तो कितना आ गया तुम्हारा 400 डेसी मीटर आ गया ना। तो बेसिकली सर डीएम, हम इसको डीएम बोलना ज़्यादा सच लगता है ना, 400 डीएम आ गया। अच्छा ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ तो दिया हुआ है ना, ब्रेथ ऑफ बरंदा कितना दिया हुआ है बताओ, कितना है तुम्हारा 15 मीटर है ना, तो 15 मीटर इक्वल टू कितना होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना हो गया 150 डीएम। भाई साहब ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था भाई, नाउ एरिया ऑफ बरंदा कितना हो जाएगा, एल इंटू बी करोगे ना, तो कितना होगा 400 मल्टीप्लाई बाई 150, दैट इज इक्वल टू, हाँ क्या बोला भाई, अगर आप डायरेक्ट 14 इंटू 15 कर देते तो मीटर में रहता ना वो, और यहाँ क्या है तुम्हारा डीएम है, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, तो डेसिमल में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैसे भी कर रहा है, तुम ऐसे भी कर रहा है, यूनिट को देखो। आप बोलना चाह रहे हैं कि सर इस जो डीएम है हमारा जो डेसीमीटर है, इसको आप चेंज कर लीजिए डिवाइड करके,
तो भाई तुम वैसे भी कर या ऐसे कर, रिजल्ट तो सेम ही आना है। लेकिन एक बार जान जाओ, एक बार जान जाओ एवरीवन, एक बार जान जाइए आप लोग, जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो या तो तुम इसको ही कर लो कन्वर्ट मीटर में, मीटर में तो था ही, इसको आप कर लो, किसको, मीटर में कर लो। मैं दोनों यूनिट सेम किया करो, है ना। आप इसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, बस दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो, बट दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो वैल्यू यहाँ से कितना आएगा हमारा वैल्यू, इसको सही छोड़ दो, क्या होगा DM², है ना। देखो नाउ अब हम करते क्या है, एंड हमारे पास में क्या क्या मालूम है बता दो। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, इट इज टू बी पेव्ड विद ए स्टोन ईच मेजरिंग 6 DM एंड 5 DM। तो हमारे पास में कितना है सर, लेंथ ऑफ ए स्टोन मालूम है कितना सर, मालूम है कितना 6 DM डेसीमीटर, एंड ब्रेथ मालूम है, ब्रेथ ऑफ ए स्टोन कितना है सर 5 DM। देयरफॉर एरिया ऑफ वन स्टोन कितने हो जाएंगे, L इंटू बी के बराबर होगा ना, तो वैल्यू कितना होगा बताइए, 6 इंटू 5 होगा DM²। अब आइए यहाँ पर, नाउ नंबर ऑफ स्टोन जो होगा ये हो जाएगा सर टोटल एरिया ऑफ बरामदा, टोटल एरिया ऑफ बरामदा बाई एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ वन स्टोन। तो कितना वैल्यू इसका बताओ, 400 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई कितना करना है अपने को, 6 इंटू 5, राइट। चलिए कैंसिल करते हैं, कितना बार में कटेगा, 30 कट गया। वैसे यहाँ से कैंसिल करते हैं, कितना बार में कटेगा तुम्हारा, कटेगा कितना बार में, ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो कितना आ गया तुम्हारा, ये आएगा 2000 आएगा आंसर। जनरली जानते हैं एक बात बताना चाहेंगे आप लोग को, जब भी डिवाइड करने वाला सीन बनता है ना तो मल्टीप्लाई कर भी मत करो। हालांकि यहाँ तो बहुत आसान था, 4 इंटू 15 16 होता है, 60 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 15 कितना 60 होगा, तो यहाँ तो आसान था। बट जहाँ पे डिफिकल्ट होता है ना और डिवाइड करने वाला सीन बनता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, लास्ट में देख लेंगे कि जो होना है ना। डिवाइड तो करना था ना, यहाँ भी डिवाइड किया, आसानी से कट गया। क्लियर है क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है तो बड़ा एरिया बटा छोटा एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। यस